हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के 4th सेट को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी आपको अल्टरनेट डेज पर डाली जा रही है। साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पे अवेलेबल है जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको एक एक करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 50 क्वेश्चंस में से आज आप कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अलची मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अलची मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लद्दाख में पड़ता है। अलची मंदिर लद्दाख में पड़ता है। अरावली श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? अरावली श्रेणी किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? आप लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, पता नहीं यार क्यों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस पूछा जाता है, फिर भी आप लोगों में से कोई लोग कमेंट नहीं करते हैं। देखने के लिए देखते हैं 700-800 लोग और कमेंट आता है सिर्फ 5-4, और उसमें भी राइट आंसर किसी का नहीं होता है। क्वेश्चंस का राइट आंसर कोई देता ही नहीं है, इसीलिए आज से मैं पूछूंगा ही नहीं। देखिए, अरावली श्रेणी किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर होगा। और अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन से? तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी होती है वो है आपका गुरु शिखर। ये ध्यान रखिएगा, गुरु शिखर। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, लखनऊ। लखनऊ पड़ता है गोमती नदी के किनारे, ठीक है, गोमती नदी के किनारे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला और दूसरा पॉइंट्स को पढ़िए और देखिए कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय जिन्होंने उत्तर भारतीय शासक हर्षवर्धन को हराया था। ये बिल्कुल सही है कि हर्षवर्धन को परास्त किया था किसने? पुलकेशी द्वितीय ने, जो कि चालुक्य राजा थे, राइट। उनके द्वारा जारी किया गया एहोल शिलालेख उनके शासनकाल का विवरण देता है, यानी ये भी बिल्कुल सही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे राइट आंसर सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि तातीपाका जो तेल शोधनशाला है वो कहाँ अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है तातीपाका तेल शोधनशाला? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि अब आपके पास मात्र कल तक का समय है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है। ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और वहाँ पे 199 के कोर्स को आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है? तो अगर हम सभी ऑप्शंस को देखें तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन नामेरी और औरंग की बात करें तो ये दोनों असम में स्थित है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1 और 3। ब्रिटिश सरकार ने कब और किसकी अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया था? कब और किसकी अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो। शेयर तो कोई करता ही नहीं यार, पता नहीं क्यों शेयर आप लोग करते ही नहीं हो। वीडियो को लाइक के लिए बोलते हैं तो बोलने के बाद आप लोग लाइक करते हो। यार कर दिया करो, आपका कुछ जाता नहीं है, ना ही पैसे लगते हैं, बिल्कुल फ्री होता है, फिर भी आप नहीं करते हो। ब्रिटिश सरकार ने कब और किसके अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया था? तो 1860 में सी टोनकर की अध्यक्षता में। 1860 सी टोनकर। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये बात किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये बात कही गई थी मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। मौलाना हजरत मोहानी, ऑप्शन बी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन थे? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में। और यहाँ पे हम बात करते हैं राइट आंसर का, तो काशीराज पंडित बिल्कुल सही होगा। काशीराज पंडित, ऑप्शन बी। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, वो कौन थे? साहू। साहू बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, साहू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था
किस अधिवेशन में? तो ये था ऑप्शन बी, मद्रास अधिवेशन 1927। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि 1927 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर M.A. अंसारी, डॉक्टर M.A. अंसारी। और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। खादी एवं ग्रामोदय उद्योग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? 1956। 1956 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है, किस सूफी संत को? वह कौन थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के जो प्रावधान है उस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और अगर आपसे पूछे कि किस सदन के द्वारा, तो किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। यानी वो पहले उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश कौन थे जिन पर सबसे पहले महाभियोग का प्रस्ताव लगाया गया था? जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ देश के निवासियों के बीच माल, सेवाओं और परिसंपत्तियों में लेन देन के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो सी को टिक करेंगे, भुगतान का संतुलन, भुगतान का संतुलन, ऑप्शन सी। भारत के राज्यों के साथ निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य के रूप में मिलान कीजिए। तो बताइए कि शास्त्रीय नृत्य और दूसरी तरफ राज्य के साथ मैच करना है, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। सतारिया की बात करें तो सबसे नवीनतम जो कि हम ये कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य, और इसका संबंध असम से होगा, यानी सतारिया असम के साथ। तो फर्स्ट का 4 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम भी आपको पता होगा ये तमिलनाडु के साथ होगा, यानी सी का फर्स्ट के साथ। तो सी का फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मोहिनीअट्टम केरल, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों की न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य होता है? 4% अनिवार्य होता है, ऑप्शन बी 4%। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 पॉइंट से दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि संशोधन कार्यविधि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में उपबंधित किया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया। भारत के संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य। ये पॉइंट गलत है, राज्यों की अनुमति या फिर सहमति अनिवार्य नहीं है। संसद जो विशेष सामान्य बहुमत से ये कह सकते हैं संशोधन कर सकते हैं, तो इसमें राज्यों की कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? केवल और केवल एक, ठीक है, केवल एक सही है। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता सामान्यतः कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा की जाती है, केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यार, यहाँ तक तो कमेंट कर ही सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है कि जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत थे संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया, कब ग्रहण किया, ये तो कमेंट कर ही सकते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। 1857 के विद्रोह के लोकप्रिय नेताओं और उस स्थान की गलत जोड़ी की पहचान करें जहाँ उनके विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया? देखिए, बेगम हजरत महल लखनऊ के साथ बिल्कुल सही है। मौलवी जो लियाकत अली थे उनका संबंध इलाहाबाद से था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मेरठ के साथ यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, क्योंकि खान बहादुर खान का संबंध जो था वो बरेली के साथ था, ना कि मेरठ के साथ। और कुंवर सिंह तो बिल्कुल सही है, जगदीशपुर। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। डी को टिक करेंगे, शिवालिक। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उनका प्रमुख कारण क्या है? नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उनका कारण क्या है?
तो उनका कारण है झूम कृषि। झूम कृषि स्थानांतरीय कृषि का एक प्रकार होता है जो कि ये पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी प्रचलित है। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस पर मैंने एक अलग पार्टिकुलर वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस देश में किस नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि का रूप क्या है, तो आप देख सकते हैं। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तुंगभद्रा नदी घाटी जो परियोजना है वो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। खगचंद जेदा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है सिक्किम में, सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन बी सिक्किम में। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्घ्य लंबी जो घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? मर्ग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए होगा मर्ग के नाम से। पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ब्रेलिंग कहते हैं, ब्रेलिंग के नाम से जाना जाता है, ब्रेलिंग, ऑप्शन ए ब्रेलिंग। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? मैं आपको कई बार बताऊं कि जर्मन सिल्वर यानी कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं आता है, तो जिस ऑप्शन में सिल्वर हो आप पहले उसे छाटिए। चांदी कट गया, देखिए यहाँ पर आपका चांदी ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक, तांबा और निकेल का ये मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट वन है कि नेट राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? नेट राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? हानि या फिर मूल्यह्रास, हानि या फिर मूल्यह्रास, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक दर वह दर है जिस पर, बताइए, जिस पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, उसे हम लोग बैंक दर कहते हैं, ठीक है, बैंक दर कहते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन है? तो माइकोप्लाज्मा करेक्ट होगा, माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पारा का प्रयोग किया जाता है, क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? थर्मामीटर में ज़्यादातर जो कि पारा का प्रयोग करते हैं इसलिए क्योंकि इसका उच्च गुणांक प्रसार होता है, उच्च गुणांक प्रसार होता है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तांबा उत्पादक देश है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तांबा उत्पादक देश है? प्रमुख तांबा उत्पादक देश के रूप में हम लोग जानते हैं किसे? चिल्ली को, चिल्ली को हम लोग तांबा राजधानी के रूप में भी जानते हैं, चिल्ली को तांबे राजधानी के रूप में जाना जाता है। और चिल्ली की राजधानी क्या होती है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी में नथपा झाकरी जो परियोजना है वो स्थित है? नथपा झाकरी परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ये तो आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, इतना तो याद रखना है, और ये सतलज नदी, ठीक है, सतलुज नदी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सतलुज नदी। प्रकाश वर्ष का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। दूरी के मापने का सबसे जो बड़ी इकाई होती है वो पारसेक होता है, पारसेक, ठीक है। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था? यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, कौन से अधिनियम के द्वारा? तो ये अधिनियम था 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और इसके तहत भारत के पहले जो गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस के रूप में किसे जानते हैं? वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकर्णिका, माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकर्णिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश वर्ड है, सूत्रकर्णिका हिंदी में जानते हैं, ठीक है। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसका पास्चराइजेशन कहता है, यानी कि पाश्चुरीकरण करते हैं, पाश्चुरीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, 2 पॉइंट्स हैं, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट है कि राइजोबियम जीवाणु की जातियां मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहते हैं, बिल्कुल सही है। नास्टॉक और एनाबिना नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। गोलाकार एवं सबसे छोटे जो जीवाणु होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु को किस नाम से जाना जाता है? उसे कोकस कहते हैं, ठीक है, कोकस कहते हैं, सबसे छोटा जीवाणु कोकस कहा जाता है। विषाणु के संदर्भ में क्या सही है? विषाणु यानी वायरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, आप यहाँ पे बताइए क्या सही है।
इसकी खोज 1892 में की गई थी। 1892 में किसने किया था? इसकी खोज किया गया था इवानवस्की के द्वारा। ध्यान रखिए, इवानवस्की के द्वारा किया गया था। और सेकेंड पॉइंट है कि इनकी जो प्रकृति होती है सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, ये बिल्कुल सही है। और इस कारण से ये सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहे जाते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, तो डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ पर दी गई थी? तो ये दिया गया था वैशाली में। ठीक है, वैशाली यहाँ पे करेक्ट होगा, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का प्रतीक था उनका घोड़ा। घोड़ा यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए घोड़ा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। भद्रबाहु, ऑप्शन बी। आशा करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अब तक नहीं किया तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? वह भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। जबकि अंगुत्तर निकाय बौद्ध जो रचना है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें मिलता है। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राग कामेश्वरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था पंडित रविशंकर के द्वारा। पंडित रविशंकर के द्वारा। लास्ट सपर किसकी कृति है? लास्ट सपर प्रसिद्ध जो कि चित्रकारी है, श्रेष्ठ है, किसकी है? तो लास्ट सपर के साथ लियोनार्डो दा विंची जुड़े हुए हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑल सोल्स डे। ऑल सोल्स डे किसका एक प्रमुख त्यौहार है? ऑल सोल्स डे किसका एक प्रमुख त्यौहार है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की किमोनो। ठीक है, किमोनो है किस एशियाई देश का परिधान शैली है? किमोनो। किमोनो का संबंध हो जाएगा किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ, जापान। बिल्कुल सही होगा, जापान। ठीक है, परिधान शैली है जापान का। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उससे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ 199 के कोर्स मिल रहा है, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, कल तक का समय है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो बहुत ही कम कीमत में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। जल्दी से ज्वाइन करिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।